आपका अपने चैनल स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, एसएसए एवं जीओबी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आवंटन 48 घंटे में जिले को प्राप्त हो जाएगा और आपको समय यानी कि दुर्गा पूजा से पूर्व 5 अक्टूबर तक आपको वेतन मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, ये सभी बिहार के सभी 38 जिलों को मिलेगा। 50% डीए मूल वेतन में होगा, मर्ज वेतन में होगी भारी वृद्धि। इस बाबत भी पत्र जारी किया गया है। बचे हुए 37,000 शिक्षकों के काउंसलिंग के बाद ही ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। अगले 6 माह में 3 लाख वैकेंसी, जिसमें शिक्षक के साथ साथ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की भी वैकेंसी शामिल हैं। जी हाँ फ्रेंड, सितंबर से शिक्षकों का कटेगा वेतन, रुकेगा नहीं, यानी कि आपका वेतन मिलते रहेगा, रुकना नहीं है, लेकिन जो आप अनुपस्थित रहेंगे तो कटेगा। 3 to 8 के जो शिक्षक हैं उनका कॉपी मूल्यांकन का औचक निरीक्षण के लिए फ्लाइंग स्क्वाड को तैयार किया है उड़नदस्ता टीम। और जो है फर्जी शिक्षकों को मिलने का सिलसिला जारी है। शिक्षा विभाग के विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। सबसे पहले देख लेते हैं एसएसए एवं जीओबी के वेतन अपडेट को। आपको बता दें कि जो 3 महीने की राशि आपको जिलावार भेजी जाएगी, वो राशि शिक्षा परियोजना पहुंच गई है, जहां से मात्र 48 घंटे के अंदर में भेज देना होता है। तो आपको बताते चले फ्रेंड, अब ये राशि 48 घंटे के बजाय, क्योंकि सैटरडे जो है शिक्षा विभाग का परियोजना जो है बंद होता है, 5 डे वर्किंग होता है और संडे को भी अवकाश होता है। तो अब ट्यूसडे तक जो है ये राशि जो है आपको जिला में पहुंच जाएगी मंगलवार तक। और नेक्स्ट वीक जो आपका होगा वो भुगतान वाला वीक होगा। 5 अक्टूबर तक लगभग सभी जिलों में भुगतान होगा। तो अब अन्य हलचलों के लिए चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही, बारी बारी से बिल्कुल उनके डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के साथ चलेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बिहार में अगले 6 महीने में 3 लाख वैकेंसी, सबसे ज़्यादा टीचर्स की 1.5 लाख पदों पर वैकेंसी होगी। साथ ही साथ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीईओ का भी इसमें वैकेंसी होगा और विभिन्न पदाधिकारियों की वैकेंसी होगी। यहाँ पर भागलपुर से आप देख रहे हैं कि 3 to 8 का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन किया जा रहा है, उसके लिए जो है फ्लाइंग स्क्वाड यानी उड़नदस्ता टीम का गठन कर दिया गया, प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा जो विभिन्न सीआरसी पर जो जांच की जा रही है उसका जो है औचक निरीक्षण करेंगे कि ठीक ढंग से जांच किया जा रहा है या देखिए। कर्मचारियों का 50% डीए मूल वेतन में होगा, मर्ज डीए बढ़ने पर एचआर और डीए में भी टीए में भी फायदा। तो इस तरह की बातें केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में भी कही गई थी कि डीए जब 50% से अधिक होगा तो उसको मर्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर 2 बातें निकल करके आ रही है। यदि 8वां वेतन आयोग सरकार लागू करेगी तो फिर डीए जो है मूल वेतन में मर्ज नहीं होगा। यदि 8वां वेतनमान सरकार नहीं लागू करती है तो फिर डीए को मूल वेतन में मर्ज करने की जो बात है वो सरकार को लागू करना पड़ेगा। यदि डीए भी मूल वेतन में मर्ज हो जाता है तो जो भी सैलरी है आप उसका जो भी मूल वेतन है उस मूल वेतन में आप आधा, यदि किसी का 30,000 मूल वेतन है तो 15,000 मूल वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि 50% से आपका डीए चला गया है। तो कम से कम जो है ये सैलरी में लगभग 15 से 20,000 की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये तो शिक्षकों की लेके बात हो गई। अब देखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार कब इस पर मोहर लगाती है और फिर उसके बाद राज्य सरकार भी उसको फॉलो करती है। तो कहीं ना कहीं 50% डीए मर्ज होने से क्या कुछ फ़ायदा होगा, यहाँ पर बताया गया है। अभी तक मूल वेतन 50,000 है, उस हिसाब से उसमें यदि 20,000 से 25,000 तक जुड़ जाएगी तो इसी तरह से जो है इसके लिए सरकार को फंड का भी इंतजाम करना पड़ेगा। तो अभी दोनों ओर जो है पलड़ा जा सकता है, या तो 8वें वेतनमान के आयोग का गठन भी हो सकता है, या फिर सरकार देख रही कि किस रास्ते से जाना उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। दुनिया में हर तीसरे बच्चे को मायोपिया बीमारी क्यों बढ़ रहे हैं, इसके कैसे है, और यहाँ पर जो शोध किया गया है, लगातार मोबाइल के कारण से बच्चों में मायोपिया की बीमारी बढ़ रही है। पुरानी पेंशन नीति बहाली के लिए कर्मचारियों ने निकाला आक्रोश मार्च और यूपीएस एनपीएस को छोड़ करके जो है ओपीएस के लिए जो है कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और विशेषावकाश के संबंध में शिक्षिकाओं के विशेषावकाश को किसी भी कारण से नहीं रोकना है, ये पत्र निकाला गया है। और विशेषावकाश जो 2 दिनों का उनको दिया गया है वो मासिक चक्र अवकाश नहीं हो, वो महीना में किसी भी दिन कभी भी ले सकती है 2 दिनों का अवकाश। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षकों का वेतन बंद नहीं होगा, अनुपस्थिति पर कटौती की जाएगी वेतन। बिहारी छात्रों को धमकाने वाला हिरासत में चला गया है। यहाँ पर आरोपित रजत भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया गया है। समान पुरुष वर्ग में 49% और महिला में 56% दूसरे राज्य के टीआरई 1 और 2 में चयनित हुए थे। और लगातार जो है फर्जी शिक्षकों को मिलने का सिलसिला जारी है। आज भी दर्जनों शिक्षकों का लिस्ट दरभंगा से जारी किया गया है। सुबह के 19% स्कूल में कुएं से बुझ रही है प्यास। अब भी जो है कुएं से प्यास बुझ रही है। ये कहीं ना कहीं जो है आज के आधुनिक युग में
कुएँ से का जल का सेवन कर रहे हैं, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे इलाकों में चूँकि पहाड़ी इलाका है तो समरसेबल बिल्कुल सरकार को लगवाना चाहिए या बाहर से आउटसोर्सिंग के द्वारा जल मुहैया करवाना चाहिए। आपको बताते चलें 37,000 शिक्षकों के काउंसलिंग के बाद ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया में भी देरी हो सकती है। शनिवार को स्कूलों में शिक्षा चौपाल लगाया जाएगा, जिस बाबत फोटोग्राफी करके भेजना होगा। और इसमें जो है शिक्षकों और छात्रों द्वारा बनाए गए जो मॉडल्स हैं, जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, उस पर ये छात्रों के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी और उसको फिर शिक्षा विभाग में भेजना है। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।